मंदसौर पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक व्यक्ति की हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा निकला। मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन में अफजलपुर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह कन्नेश की टीम को यह बड़ी सफलता मिली है। अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अरनिया गुजर में 45 वर्षीय समृद्ध पिता कारूलाल बलाई का शव मिला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के बीच विवाद की बात सामने आई। जांच और सबूतों के आधार पर पुलिस ने मृतक के बेटे गोपाल बलाई से पूछताछ की। गोपाल ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसके पिता समृद्ध शराब पीने के आदी थे और रोज घर में झगड़ा करते थे। वे खेती से होने वाली सारी कमाई शराब पर खर्च कर देते थे और अक्सर उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट करते थे। गोपाल ने बताया कि जिस दिन यह घटना हुई उसके पिता ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और उसकी मां के साथ मारपीट की थी। इसके बाद वह घर से दूर एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गए। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर गोपाल उन्हें समझाने गया। इस दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, जिससे गुस्से में आकर गोपाल ने रस्सी से अपने पिता का गला घोट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी बेटे गोपाल को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भी भेज दिया गया है। 300 लोगों को प्रकरण ज्ञात करने के पश्चात इसकी जांच पिछले कई महीनों से चल रही थी, क्योंकि अमूमन इस तौर की जब हत्याओं के प्रकरण आते वो हमारे द्वारा इसमें समूची जांच की जाती है, जिस प्रकार से इसको जो व्यक्ति मृतक है उसको मारने के पीछे क्या कारण रहा होगा। इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन एंगल से उनको पुलिस द्वारा सभी से जांच किए गए और धीरे धीरे सभी एंगल क्लोज करते गए। इसी पश्चात हमारे द्वारा इसके अंदर टेक्निकल एजेंसी में पिछले साल एक डेड बॉडी मिली थी समृद्ध बलाई करके नामक व्यक्ति की, जिसके गले पे लिगेचर मार्क थे। तो हमारे द्वारा उसमें लिगेचर मार्क के आधार पर मर के तुरंत पश्चात 302 की एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात जैसा कि अमूमन हत्या के प्रकरणों में होता है, हमारे द्वारा समुचित उसमें जांच की जाती है। तो हर एंगल जैसे किसी से लेन देन या किसी से संबंध उस प्रकार की जांच हमारे द्वारा की जा रही थी। जब वे सारी की सारी जांच रूल आउट हो गई थी, देन हमारे द्वारा इसके अंदर जो पारिवारिक जो एंगल रहता है उसके विषय में जांच स्टार्ट की गई। हमारे द्वारा इसमें हमने तकनीकी साक्ष्य काफ़ी अधिक मात्रा में जुटा लिए थे और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जब हमने उनके परिजनों से पूछताछ की तो उनमें उनका जो बड़ा पुत्र है गोपाल बलाई उसके द्वारा जुर्म कबूल करना स्वीकार किया। उसके द्वारा बताया गया कि उसका पिताजी थे वो शराब पीने के काफ़ी आदी थे और घटनास्थल से शराब की काफ़ी बोतलें भी बरामद हुई थी। और चूँकि और शराब पीने के आदी थे तो आए दिन वो अपने माता पिता से अपनी माताजी से लड़ाई, अपने वाइफ से मतलब उनकी माता से लड़ाई किया करते थे। उस रात भी उनके द्वारा इसी प्रकार से किया गया। तत्पश्चात वे अपने पिताजी को समझाने के लिए गया। वहाँ पे उनके पिताजी मदिरा का सेवन कर रहे थे। तत्पश्चात उनके बीच में जो झुमाझटकी हुई उसमें बाइक में रखी रस्सी से उसने उनके गला घोटा, जिसके कारण उनकी मृत्यु पारित हो गई। तत्पश्चात वे लाश को वहीं फेंक के आ गए और उसके बाद घर आकर उन्होंने नाट्य रूपांतरण बचा कि अपने पिताजी को ढूंढने का। तो इस पूरे प्रकरण में तथ्यों के आधार पर जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म करना स्वीकार किया, जिनको उनको विधिवत अरेस्ट किया था। सर, पुलिस के सामने इस प्रकरण में मुख्य चुनौती क्या थी, क्योंकि 1 साल बाद मामला? देखिए, मुख्य चुनौती इस प्रकार से रहती है कि जिस घटनाक्रम में परिवारजन इन्वॉल्व रहते हैं उसके अंदर जो एविडेंस रहते हैं, चश्मदीद गवाह उसके अंदर बहुत कम रहते हैं और उसके अंदर टेक्निकल एविडेंस जुटा पाना भी कहीं ना कहीं थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। तो इस आधार पे हमारे लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है कि ऐसे प्रकरणों को सॉल्व किया जा सके। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो रहता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रहते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को